ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हम जानते हैं भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग सर्वप्रथम क्यों और कैसे प्रकट हुआ। उसका क्या कारण है जो भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। एक समय की बात है, ब्रह्मा और विष्णु जी में विवाद छिड़ गया। भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तभी ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को संबोधन में बोले, हे पुत्र, तुम कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान आया हूँ। विष्णु जी यह सुनकर क्रोध में आ गए। उन्होंने वापस बोला, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, तुम समय के फेर से अभिमान में आ गए हो। हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ तथा इस समस्त संसार का पिता मैं ही हूँ। विष्णु जी बोले, तुम मुझे अपना बड़प्पन क्या दिखाते हो? सारा संसार तो मुझ में निवास करता है। तुम मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद बढ़ गया। ये दोनों अपने को भगवान बताने के कारण युद्ध करने लगे। दोनों की प्रहार से देवता लोग व्याकुल होकर कांपने लगे और कहने लगे, आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। समस्त सृष्टि के भगवान शिव हैं, उनके बिना सृष्टि का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अतः अब हम सबको भगवान शिव शंकर के पास ही जाना चाहिए। इतना कहकर सब देवता वहाँ पहुँचे, जहाँ महादेव जी पार्वती जी के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देखकर शिव जी ने उन सबको अपने पास बुलाकर बोले, हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा जी में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुम्हें महान दुख उठाना पड़ रहा है, परंतु अब तुम घबराओ मत। शिव जी वहाँ पहुँचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे पर माहेश्वर और पाशुपत अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इसके प्रयोग से त्रिलोकी भस्म हो जाती है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिव जी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के मध्य में जाकर चमकते हुए लिंग के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा महातेजोमय लिंग को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे, यह इंद्रजीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना चाहिए। यह कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शुकर का रूप धारण करके पाताल में चले गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके आकाश में चले गए। परंतु दोनों में से किसी को भी उस प्रकाश में लिंग का भेद नहीं पता चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा, उसे तोड़कर ले आए और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे अब इस तेजस्वी लिंग का पता चल गया है। वे केतकी के फूल को ले जाकर विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए कि मुझको तो इस लिंग का कुछ पता नहीं चला, आपको कैसे पता चला? तो ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर शिव जी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के प्रणाम करके पैर पकड़ लिए, क्योंकि विष्णु जी ने छल नहीं किया और ब्रह्मा जी ने छल किया और शिव जी को ये पता चल गया कि ये छल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी अपनी गवाही में केतकी का फूल ले गए और जब से भगवान शिव ने केतकी के फूल को भी श्राप दिया। केतकी का फूल इसलिए भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाया जाता। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें सत्य नारायण का नाम दिया, क्योंकि नारायण तो भगवान विष्णु को पहले से ही संबोधन किया जाता था, लेकिन उन्होंने सच बोला तो शिव जी भगवान ने खुश होकर उन्हें सत्य नारायण का नाम दिया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो, सत्य नारायण भगवान की जय हो।